खबर को रुख कर लेते हैं, जो क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को समृद्ध करने के उद्देश्य से संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 10 नवंबर से 16 नवंबर तक किया जा रहा है। यह आयोजन रत्न कॉलोनी, न्यू जेल रोड बी, करौंद और भोपाल में प्रतिदिन 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। कथा का वाचन पंडित प्रिया किशोरी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में आयोजक मंडल के मुख्य सहयोगी रामीणा, भरत सिंह गौर, मोहन विश्वकर्मा, राजेश खटीक, रमेश राठौर सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का लाभ लेने की अपील की है। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। लेकिन ये कोई बड़ी भोपाल और राजधानी में एक अचंभित वाली बात ये लग रही है कि जो कथा व्यास जी है अपनी उम्र के हिसाब से जो आज लोगों को इस रस में आए, तो पहले तो हम महाराज जी आपकी जो कथा यात्रा शुरू हुई है कहाँ से और कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा उत्सुकता है। मेरा जीवन बचपन से ही मेरा मन कथा में था। मेरा भाव ये था कि मुझे अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। कितनी उम्र से? मैं जब 10 साल की थी तब से मैं वृंदावन चली गई और वहाँ जाकर मैंने अपने गुरुदेव से भागवत का अध्ययन शिक्षा प्राप्त की और वहाँ मैं गुरुदेव आपके सदगुरुदेव जी महाराज अनमोल कृष्ण जी महाराज। हाँ, पंडित अनमोल कृष्ण जी जी, ये मेरे गुरुदेव का नाम है जी। और वहीं पर रह करके मैंने अध्ययन किया है, संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया है। और जिस तरह से आपकी यात्रा शुरू हुई, प्रभु की कृपा रही तो कुछ पूर्व जन्म का फल रहा। कहते हैं कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवती कथा श्रवण करने को मिलती है, बड़े भाग्य से श्रवण करने को मिलती है। इसलिए जब हमारे सामने ऐसा लाभ आए तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। आपको भी इतनी छोटी उम्र में जो इस कथा प्रवचन का अवसर मिला है, वो एक प्रभु की कृपा और पूर्व जन्मों का आशीर्वाद है। पूर्व जन्मों का कर्म है और पूर्व जन्म में मैंने कुछ पुण्य किए होंगे जो किशोरी जी ने मुझ पर कृपा की है और बस मैं यही चाहूँगी किशोरी जी। तो इस भागवत के लिए जो छोटे नन्हे मुन्ने आपकी उम्र के हैं या जो युवा हो रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश दें? मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के लिए कुछ करना। तो आप कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे अपने सनातन धर्म का प्रचार हो और अपना सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़े। राधे राधे। राधे राधे। किशोर बालिका जी पूज्य प्रिया किशोरी जी द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है, जो इसी क्षेत्र की रहवासी है। हमारे साथ हैं उनके माता पिता जी। क्या नाम है? हमारा नाम अखिलेश शर्मा है और उनकी जो हमारी बच्ची है वो उसका नाम पूज्य पंडित कीर्तन प्रिया किशोरी जी, जो कि श्री धाम वृंदावन में 10 साल की उम्र में बच्ची को जो भाव आया उसके परिक्रमा दिया गोवर्धन का। इसके बाद में बोली, पापा आजकल कॉलेजों का बेकार माहौल चल रहा है, पापा मुझे अपना कर्म कर लेने दीजिए, क्योंकि अपन ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण का कर्म है कि बोली कि पापा मुझे कथा वाचक बनना है। तो हमने बेटा सीख लीजिए, आप कथा सीख लीजिए। तो कल मुझे आश्रम के लिए एक बोर्ड लगा हुआ था स्टेशन से जब हम उतरे तो अनमोल गुरुकुलम का। जब वो बोर्ड पढ़ा तो गुरुजी से मिले, 6 दिन गुरुजी के आश्रम में रुके। इसके बाद में गोवर्धन का परिक्रमा किया, वहाँ का रहन सहन सब चीज़ें देखी। बच्ची को भाव आया, पापा मुझे एडमिशन करवा दीजिए। हमने बच्ची का एडमिशन करवा दिया है और 10 साल की उम्र में बच्ची को श्रीधाम वृंदावन छोड़ाए थे अनमोल गुरुकुलम में। क्या उम्र है? अभी 14 साल की उम्र। 4 वर्ष उसने अध्ययन जी किया। जी जी। ये दूसरी कथा ये दूसरी कथा है। इसके बाद तीसरी कथा असम की है और चौथी कथा टीकमगढ़ में है और 5वीं कथा नटेरन गंजबासुरा। तो जिस तरह से प्रभु की कृपा रही है, बच्ची पर कृपा हुई है, आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं कि जब आपकी बच्ची आपके सामने भगवान के बारे में पूरी बता रही है, वाचन कर रही है और हजारों लोग झूम रहे हैं वहाँ पे? हम लोगों को बहुत खुशी की बात है, हमारे जो परिवार का उद्धार कर दिया हमारी बच्ची ने, मैंने सभी का आप उसके दादा दादी भी हैं, आप माता पिता भी हैं, सब कुछ सामने, बच्ची सामने है। और एक जो जीवन में माँ बाप कर्म जिसे कहा जाता है,
वो सामने दिख रहा है कि बच्ची ने अपने भाग उन्नति को जा रहे हैं, और आपके कर्म भी आपके साथ जो है कहीं ना कहीं परिवार आपका अपने आप में निखर जाएगा, समझ जाएगा और पुण्य कमा लेगा। आज उन्हीं की कृपा से अपनी बच्ची कथा कर रही है और कॉलोनी वासियों का फुल सहयोग रहा है, और उन्हीं के माध्यम से आज ये कथा चल रही है सभी की, जिसमें राम मीणा जी का सबसे ज्यादा योगदान उस कथा में रहा। उम्मीद करें कि आने वाले समय में हम देखें कि भोपाल से कोई किशोर बालिका पंडित पूज्य प्रिया किशोरी जी, क्या हम जैसा कथा प्रवचन से आपने कहा है दादी दादी है जो पुण्य आप तो दादी हैं, आपके सामने आपकी पोती ने दिख रहा हूँ, हजारों लोग झूम रहे हैं उसके वाणी पे, सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा कर रही है। आप उन लोगों से क्या कहेंगे जिन माताओं पिताओं से क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं ऐसे ही बना रहे, आशीर्वाद है हमारी पोती है, हाँ तो ऐसे ही बना रहे और आगे बढ़े और आगे बढ़ जाए। हमारा विशेष तो यही है, हिंदू एकता है उसको एक करने के लिए विशेष सबसे आग्रह, और हमसे जितनी कॉलोनी वासियों से और हमारे राम भैया से जो व्यवस्था की गई है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोग आएँ, कथा का लाभ उठाएं। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश दे रहे हैं आप? युवा पीढ़ी को यही संदेश देंगे, युवा पीढ़ी है जो वो अपने थोड़ा सा फ़ोन से बाहर निकल के थोड़ा सा हिंदू एकता के लिए, हिंदुओं के लिए, और जो लव जिहाद चल रहा है उसके लिए विशेष ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, और अपने और इस कथा का आकर्षण ये है कि आपकी भी क्षेत्र की एक किशोर बालिका कीर्तन प्रिया किशोरी जी अपनी भागवत कथा प्रवचन की शुरुआत कर रही हैं, कैसा कहें? नहीं, वो जो शुरुआत कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा है। अभी क्या इस क्षेत्र में लगभग जहाँ तक देखा जा रहा है तो ऐसा कोई किशोर अवस्था में ऐसा कोई भी नहीं है। उनने जो अपने आप को जो बनाया है, हमको बड़ी खुशी है, और इस क्षेत्र से हम हैं, यहाँ प्रिया किशोरी जी का निवास है, तो हमको बड़ी खुशी है। राधे राधे। व्यास जी ने बढ़िया कथा की है, सभी लोगों को इसका आनंद ले रहे हैं सभी भक्तगण जी। कथा का पहला दिन है आज जी, और ये बिटिया अभी वृंदावन से सीख के आई है, 7 साल से वहीं थी जी। और इसकी दूसरी कथा है। अच्छा, बस पहली बहुत बढ़िया, हमारे सामने ही मोहल्ले में, हमें खुशी की बात है कि बच्ची हमारे मोहल्ले से निकल के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाए, बढ़िया इसका हम सहयोग कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि जो परम पूज्य कृष्ण व्यास जी महाराज जो यहाँ से सीख कर आए वृंदावन से, उनका भी आशीर्वाद रहा, और एक अपने बीच का कोई सदस्य अगर इस तरह का आगे बढ़ना तो उसके लिए भी ये भैया का बहुत सपोर्ट रहा, हमारे राम मीणा जी का, राम बाबू भैया का, इनने उस कार्य को आगे लिया, फिर हम इसके सहयोग में लगे, पूरा योगदान इनका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे मोहल्ले में कहना था कि एक बार भागवत कथा करी जाए, तो बड़ा शुभ अवसर मिला है करने को। कथा ये विचार कैसे आपके मन में आया कि करवाना है? तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। ये विचार कैसे आपके मन में आया कि करवाना है? विचार ऐसा उत्पन्न हुआ कि अभी कुछ समय पहले हमने भूत वाली झांकी बिठाई थी, इससे एक विचार बना कि एक ऐसा भी कार्यक्रम कॉलोनी में करा जाए जो कि सबके लिए एक, आजकल लोग वो तो करते हैं, मगर दूसरी चीज़ ऐसा है कि कुछ ऐसा करा जाए जिसमें भाव विचार उत्पन्न हो, सभी को आध्यात्मिक लाभ मिले, सबको लाभ मिले। कथा कब से कब तक कहाँ होगी? कथा अपनी आज से प्रारंभ हुई 10 तारीख से, और जो कि अपनी 16 तारीख तक चलेगी। 16 तारीख को कथा अपनी समाप्त होगी। समय क्या है? समय अपना 2 बजे से 5 बजे जगह रतन कॉलोनी रोड, कनक मैरिज गार्डन के पीछे। सभी को आमंत्रित करिए। आप सभी आमंत्रित हैं, इस कथा में आएँ। और इस कथा का विशेष आकर्षण ये भी है कि परम पूज्य पंडित कीर्तन प्रिया किशोरी जी जो बाल प्रवाचक है, उनके मुखबार उनसे कथा सुनने मिल रही है, तो उसका आनंद जरूर लें। बिल्कुल जरूर लें, बाल